मैं कहता था हम अमीर बनते नहीं बल्कि पैदा होते हैं। मैं एक छोटे मोहल्ले का मामूली इंसान हूं, मुझे ऊंचाइयों से कुछ नहीं लेना। लेकिन मेरे पास एक नई खबर है, मैं बदल गया हूं। पैसा, ताकत, सलाहियत, मुझे सब कुछ चाहिए। तुम जो आज बुलंदी पर हो, सबसे ऊपर, तुम वही हो जो मुझे रौंदते हुए गुजर गई। तुम वही हो जिसके सामने मैं झुकता रहा। तुम्हें यह अंदाजा ही नहीं कि मैं कहां तक जाऊंगा। अब देखना मुझे। तो ठीक है, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूं। इज़ांसू, आपको भी आपका काम शुरू कर देना चाहिए। आपका रूम इस हॉल के आखिर में है। आपकी नई जॉब मुबारक हो आपको। नया शोबा कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। बेजुम, क्या तुम अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। मायूस नहीं करूंगी मैं आपको। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा कमरा वहां है, पता है ना? शायद वहां है। मेरे ख्याल से कोई गलती हो गई है। प्लीज जरा कमरे में आइए। ये क्या हो रहा है करीम? कुछ बताओगे तुम मुझे? तुम अब से यहां काम करोगे है ना? तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे क्या? तुम किस लिए आए हो यहां फिर? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं? तो क्या ऐसा नहीं है? हरगिज नहीं। मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है जानसू। काम करने आया हूं मैं। सर, आपने बुलाया मुझे? आप जाकर मिस्टर मतीन से कहिए कि मुझे किसी और फ्लोर पे कोई और कमरा दे दें। ऐसा कमरा जहां पर मैं ध्यान से काम कर सकूं। सर करीम, लेकिन मिस जासू तो अभी सीख रही हैं। मतीन सर ने इनके लिए रूम खुद ही चुना है। तो ऐसा है, ठीक है, तुम जा सकती हो।
ठीक है, मिस जानसू वैसे भी बहुत अक्लमंद है, वो सीख सकती है। मैं किसी और कमरे में चला जाऊंगा। अब आप जा सकती हैं मिस जानसू, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना है। हाँ, क्यों नहीं। गुड लक। जब हमारी योगा क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो हम एक छोटी सी वर्कशॉप रखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। क्या वाकई? मुझे वर्कशॉप बहुत पसंद है। बताएं कब होगी, बताएं। हम इसी तरह कुछ हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे। मैं तुम लोगों को बता दूंगी जब डेट फाइनल होगी तो। मसूदे, मर्द साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। जी जी जरूर, क्यों नहीं। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। ये कैसी शक्ल बनाई है? अगर तुम योगा करने नहीं आओगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जो बात करनी है जल्दी करो तुम। कोई मसला है क्या मर्ट? अगर तुम्हें प्रोग्रेस कम लग रही है तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि मैंने पूरा प्लान बना लिया है और मैं अभी यही बात कर रही थी उन लोगों से। तुम्हारा क्या प्लान है मुलाजिमों के लिए? जरूर, मेरा मतलब है कि इन लोगों में से किसको बेइज्जत करने का इरादा है? हाँ, मुझे तुम ये बताओ कि इन लोगों में से किसको बेइज्जत करने का इरादा तुम्हारा? हम में से किसके साथ ऐसा करोगी तुम? मैं समझ रही हूँ। मुझे लग रहा है जानसू तुम्हें भी परेशान कर रही है। हाँ, काफी ज्यादा। लेकिन उससे ज्यादा मुझे कोई और चीज भी परेशान कर रही है। वो ये कि तुम बेवकूफ बना रही हो। मर्ट, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम आकर जानसू के बारे में सवालात करती हो, उसके बाद करीम को जाके कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो लड़की जिसने तुम्हारे मुंह पे झूठ बोला वो मुजरिम नहीं है, लेकिन मैं हूँ। मैं जानसू को अच्छी तरह जानता हूँ सूडे। क्या मतलब है? हाँ, उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन उसके पास वजूहात थी। लेकिन तुमने जो जानसू के साथ किया उसकी कोई वजह नहीं थी सूडे। हमारे साथ काम करने का बहुत शुक्रिया। तुम्हारा हिसाब किताब बाद में करेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जो भी मेरे साथ काम करने वालों के साथ ये करता है और जो मेरे मुंह पे झूठ बोलता है उसकी ओलिविया में कोई जगह नहीं है, सुन लो। लेकिन मर्द, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको बरतरफ किया गया है, आगे समझ। खुश रहें जिंदगी में, जा सकती हैं आप। क्या कर रही हो तुम? ये क्या हो रहा है? यार, मुझे तुम्हारा जलील होते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। मैं इसको देख देख कर मुसलसल हंसती रहूंगी। कैसा लगा? चलो जाओ अब, शाबाश। इतनी जल्दी पुरसकून होने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ जल्द वापस आऊंगी, समझ गई ना तुम? क्योंकि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। तुम बस सुकून करो।
तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ करीम। क्यों आए हो, किस लिए आए हो, नहीं जानती हूं मैं। हैरान हूं मैं। हैरानगी क्यों हो रही है? क्या कहना चाहती हो? मैंने सिर्फ एक मासूमाना सवाल किया है तुमसे। मासूमाना? इस लफ्ज का मतलब भी जानती हो तुम? जिस जानसू को मैं जानता हूं उसे सिर्फ झूठ का पता है। मैंने एक अच्छे अंदाज में तुम्हें बताने की कोशिश की थी करीम। तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब सुनोगे। मैंने जान के झूठ नहीं बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी करीम। मैंने सोचा था कि सिर्फ एक दफा अपनी जिंदगी नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की तरह जीऊंगी करीम। अच्छा? हाँ। क्या वाकई? तुम अब मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे जितनी भी करीब आ जाओ, सब कुछ बदल चुका है। तुम अपने कमरे में वापस जा सकती हो, मुझे जरूरी काम है। क्या हुआ रेजा? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने आज एक ऐसी वीडियो बनाई है, अगर उसको तुम देखोगे ना तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। अभी लिए क्या तुमने ये? हाँ बिल्कुल, तुम्हें दिखाने से पहले मैंने ये लड़कियों को व्हाट्सअप की है, इसके लिए माजरत। वैसे भी मैं तो इन कामों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, है ना? और देखो और भी हैं, ये नहीं। रुको, मुझे देखने तो दो। ये क्या है? तुमने घर की तस्वीर क्यों ली है रेजा? इसलिए कि मेरा घर अगर मुझे याद आए तो मैं देख सकती हूँ। अरे मेरी जान, मैं ये दुनिया जला दूंगा अगर तुम अफसरदा हुई तो। और मेरी इस बात को मजाक मत समझना तुम। ठीक है, मैं मायूस नहीं। अच्छा तो मेरी बात सुनो, जॉब के बाद क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकते हो घर देखने? हम सबसे बेहतर दिखेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ काम पर। एक मिनट रुको अभी। ओह रेजा, क्या कभी मेरा दिल भरेगा? मेरा मतलब, मैं तुम्हें घर पे और काम पे देखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भरता। ओह, लेकिन मुझे जाना होगा। ओह, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। गुड लक। शुक्रिया। अब जरा अपनी कैलकुलेशंस भी देख लें। हेलो मेहमत। अच्छा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं, उसे गौर से देखना। वहां एक घर है जो मैंने खरीदना है, समझ गए तुम? जितना लगेगा हम दे देंगे। भले अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे निकालने पड़े, लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना? मैं आपसे हारूंगा तो नहीं बेटिया सुल्तान। कैसे हो जानसू? यार रिजा, तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हुआ यहाँ पर।
क्या हो गया? मैंने आज से कंपनी में काम करना शुरू किया है। तो आप कंपनी में काम करोगी? हाँ, और मेरा एक नया डिपार्टमेंट भी है। तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारे पास एक फलों का सेक्शन था जिसकी कोई औकात ही नहीं थी। आज तुम्हारा डिपार्टमेंट है। रुको रुको, मैंने अभी असल बात नहीं बताई है तुम्हें। मेरा एक मैनेजर भी है। कौन हो सकता है? सोचो जरा। कौन कौन हो सकता है? करीम। मैं बेहोश होने लगी हूँ। क्या ये सारी बातें एक दफा में हो सकती है? तुम एक काम करो, अपने दोस्त को किसी भी तरह राजी करो, उसे सामने बिठाकर समझाओ। हाँ, जब तुम उससे मिली तो उसके अंदर कुछ चेंज देखा? मत पूछो यार। अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों अब एक साथ काम करोगे? और हमारी कैबिन्स भी आमने सामने ही है। ओह, तो फिर तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें तो इस वक्त बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आशिक तुम्हारे सामने है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही हो। तुम्हें तो उसको राजी करके किसी पार्टी वार्टी में जाना चाहिए। रिचा, यार करीम तुम्हारे पास है और तुमसे प्यार भी करता है, और तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुमने वो सुना होता जो उसने मुझे अभी कहा है। यार मुझे ऐसा नहीं लगता जैसा कि तुम सोच रही हो। यार मुझे लगता है वो तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे इतना करीब आया। फूलों का एक गुलदस्ता यहाँ पे रखना है और दूसरा वहाँ पर। रिचा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कुछ काम कर रही हूँ इस वक्त। खुदा। क्यों, क्या हुआ? उफ, क्या हमारे दरमियान अभी ही किसी को आना था? अभी रुको जरा। ये तस्वीर वहाँ लगेगी, उस दीवार पर। दूसरी उधर। सही? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए पेरिस से फैब्रिक मंगवाया है। वो इतना खूबसूरत है कि तुम्हें पसंद आएगा। आखिर कितना खूबसूरत। आप मेरे कमरे को इस तरह क्यों तैयार कर रही हैं जैसे आप मुझे तैयार करती थी और मुझे डेट पर भेजती थी? मुझे कुछ बोलने का हक भी नहीं देती हैं। और कोई काम है सुरैया मैडम? नहीं नहीं, शुक्रिया, जाए आप लोग। मुझे लगता है विंडो क्लोज कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या? इस कमरे के लिहाज से ये विंडो कुछ सेट नहीं लग रही मुझे। मेरे ख्याल में इसको यहाँ से हटा के नई डिजाइनिंग करनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। क्यों नहीं? तुम क्या विंडो के उस तरफ देखना चाहती हो? अम्मी, इस बात से इसका क्या ताल्लुक है आखिर? मेरा मतलब है कि मुझे खिड़की पसंद है। ये इस कमरे को बड़ा बड़ा बनाती है। मेरी बात का यकीन करें, इस कमरे में कुछ भी बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम करीम को पहले से जानती हो। नहीं तो मैं नहीं जानती, लेकिन क्यों? सुबह से तुम्हारा मूड मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा है। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं यार? ये मेरा ऑफिस का आज पहला दिन है। मैं बस थोड़ी सी खुश हूँ और शायद थोड़ी सी परेशान हूँ, और कुछ भी नहीं है ऐसा। और जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था तो बाबा ने जनरल मैनेजर रख दिया। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। अम्मी, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मैं इन पर कुछ काम करूंगी थोड़ा सा। ठीक है, अब चलती हूँ। मेरी बात सुनो, तुमने मुझसे एक मर्तबा झूठ बोला और मुझे धोखा दिया था, याद है ना तुम्हें जांसू? वो दोबारा ना हो। मेरी नजरें तुम पर है। बेजुम। जी बोलिए। अभी मैं जांसू से मिलकर आ रही हूँ। बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत अच्छी लग रही थी वो ऑफिस में, है ना? आपको कैसे पता? मेरा मतलब है वो आज ही तो आई है और आते ही डिपार्टमेंट मिल गया। आपको लगता है कि वो सब संभाल लेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, जा रही हूँ मैं। अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम जहर फैला रही हो आसपास, क्योंकि इसकी एक ही वजह है, शेयर्स नहीं मिले तुम्हें। बेहतर होगा कि चलने के बजाय कुछ काम कर लो। ओह खुदाया, कहाँ फंस गई मैं भी देखती हूँ कि यहाँ क्या नया होगा। मिस्टर करीम से राब्ता करवाएं मेरा जल्दी प्लीज। क्या बात है मिसेस बेगम? करीम साहब, क्या आप कमरे में आ सकते हैं? जरूरी बात करनी है जांसू के बारे में। जानसू के?
एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे और जानसू के दरमियान क्या हुआ था। मेरे ख्याल से शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और जानसू के दरमियान कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, मैं जानती हूँ तुम्हें, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम यहाँ सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। इंतजार कर रही हूँ। तुम मेरी बात का यकीन नहीं मानोगे, लेकिन अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी यार। तुम मेरे बारे में सोच रही थी? जानसू, मैं मर्ट हूँ। अरे मेरी जान, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे नहीं पहचान सकती? ऐसा हो सकता है तुम्हें भूल जाऊं? हम ज्यादा बात नहीं कर पाए ये सब होने के बाद, लेकिन मेरा ख्याल है तुम बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हो। अरे हाँ यार, दरअसल मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ आज। मैंने आज से ही कंपनी में काम करना भी शुरू कर दिया है, जानते हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खुश होगी जानसू। खैर, मैं तुम्हें इस वक्त तंग नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मूड इस वक्त बहुत बुरा है। मेरी दादी के साथ लड़ाई हो गई और मैं निकल के आ गया। हाय अल्लाह, क्या हो गया? उन्होंने रिचा को निकालने की कोशिश की और मुझसे रहा नहीं किया। लेकिन वो घर अब मैं खरीद लूंगा। मुझे पता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी, रिचा को तंग करेंगी। ये क्या हो गया? अब तुम क्या करोगे यार? पता नहीं यार, मेरी खुद नहीं समझ आ रहा। करीम भी नहीं है यहाँ मुझे मशवरा देने के लिए। कसम से मैं अपना सारा सामान लेके ओलिविया से भाग जाऊंगा। हाय अल्लाह यार। यार, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे मिस किया तुमने? जानसू, ये चल क्या रहा है? हाँ अच्छा बताओ ना, मेरे साथ कॉफी पीने के लिए चलोगे क्या? शायद ये ठीक रहेगा। चलो, कॉफी के बहाने हम दोनों मिल भी लेंगे फिर। ठीक है, हम मिलेंगे, लेकिन पहले मुझे एक मीटिंग के लिए जाना होगा। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ मेरी जान? बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, फिर रखती हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ डार्लिंग। बाय बाय। मिस जानसू अगर बाहर जाए तो मुझे फौरन बताना, ठीक है? ठीक है मैडम सरैया। बोलना नहीं। अच्छा, चलती हूँ मैं। लेवेंथ, चलो बैठो। क्यों बैठूं? पागल हो गए हो क्या? पागल तो मैं हमेशा से ही हूँ, अब तुम्हारी वजह से दीवाना भी हो गया हूँ। ये बताओ, तुम आ रही हो या नहीं? तुम जानते हो कि हम किस ऑफिस के सामने हैं? हम भी काम के लिए जा रहे हैं ना सुरैया साहिबा। देखो, हमें उन मजलूम औरतों के लिए कुछ करना ही होगा। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो अब बैठ जाओ प्लीज, मान लो बात। तुम 2 दिन पहले तक तो मुझे मोहलत दे रहे थे और अब गाड़ी में बैठ के चलने के लिए कह रहे हो? नहीं बैठूंगी मैं। तुमने मुझे मिस नहीं किया? एक सवाल पूछूं? क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ या ना? मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूंगा। अब बैठ भी जाओ। नहीं बैठूंगी। अगर तुम अंदर न बैठी तो मैं जोर जोर से चीख कर कहूंगा कि सुरैया कुरान ने मुझे पागल कर दिया है। ये क्या पागलपन है? सुरैया! तुम तो वाकई पागल हो। चुप हो जाओ। ठीक है, ठीक है। चलो तुम भी ना। तो इस जगह के बारे में क्या कहती हो बेलिक दुजू? मैं ये चाहती हूँ कि अगर यहीं कहीं करीब में घर मिलता है तो मेरे लिए बेहतर होगा। हाँ देखो, मिल गया मुझे बेहतरीन घर है रहने के लिए। ये क्या है इरजान? ये क्या जानवरों के लिए है? ओ हो, इतनी जल्दी फैसला मत करो, देख तो लो पहले। अभी तुम्हें कलर की वजह से शायद ठीक नहीं लग रहा, कलर कर दूंगा तो बहुत प्यारा हो जाएगा ये।
देखो जरा कितना खूबसूरत घर है। मेरी मानो तो यहाँ पे सोफा सेट रखना बेहतरीन हो जाएगा। ये बाथरूम देखो, बाथरूम छोटा सा है। हाँ खैर वहाँ कौन सा ज्यादा रुकना होता है, बाथरूम तो बस थोड़ी देर के लिए जाना होता है ना। बाकी घर पे फोकस करो तुम। इस कीमत पे इसको हरगिज जाने मत दो। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, ये इतनी छोटी जगह है। रिचा क्या तुम्हें इस्तांबुल के रियल एस्टेट का पता है? महंगाई देखी है तुमने, दिन ब दिन कहाँ जाती जा रही है। जानती हो घरों का किराया कितना बढ़ गया है। 4 लोग मिलकर एक छोटे से घर में रहते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है लोग कितनी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। मैंने जितने भी एजेंट्स को कॉल किए सबने मुझसे एक ही बात की है, रेंट के लिए काम नहीं करना चाहते। हम रेंट के लिए नहीं करना चाहते। हम रेंट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। इनके खिलाफ केस करने वाला हूं। अरे जान तुम तो पागल हो। उफ, अगर घर नहीं मिला तो मेरा क्या होगा जान? ओह, तुम इस तरह से परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो रिचा, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अब अगर कुछ ना भी हो सका तो मेरे साथ रह लेना तुम। या मेरे अल्लाह, ये तो वो है। क्या तुम ऊपर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है इरजान। डरो मत, मत डरो। तुम्हारी जगह मैं होता तो डर से हार्ट अटैक हो जाता। ठीक है अब जाओ, इंतजार मत करवाओ उन्हें। कुछ बुरा नहीं होगा, भरोसा रखो। तुम दुआ करना मेरे लिए। हाँ ठीक है। या अल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दोस्त को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसकी मदद कर मालिक, मदद कर। आमीन। तो आप कुछ कहना चाहती थी? जासू ने तुम्हारे अंदर क्या देखा मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। आपको क्या लगता है? तुम्हारी शख्सियत अच्छी है। बाबा ने रखा है तो तुम यकीनन अच्छा काम भी करते होगे। लेकिन कोई और बात तो है। तुम बताओ लालच की वजह क्या है? लालच? किस किस्म की लालच? कुछ भी हासिल करने की। जासू को 2 दिन हुए हैं, मेरा मतलब है ओलिविया छोड़े हुए, और तुम यहां पर भी आ गए। नहीं जानता कि जानसू ने आपको क्या बताया है, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं चाहता। मैं यहां काम करने आया हूं। क्या वाकई? तो ठीक है, फिर तो कंपनी की बात कर लेते हैं अब। जरूर। तुम्हारा नया डिपार्टमेंट के बारे में क्या ख्याल है? मेरे जहन में कुछ चीजें हैं। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगे अपने आइडियाज? अगर ना करूं तो? मैं उठा देता हूं। अगर मैं शेयर ना करूं तो आप मुझे धमकियां देंगी। लेकिन आपने खुद ही कहा कि आप मुझे जानती हैं। यकीन करें, आप नहीं जानती। आप यहां क्या करती हैं मैं सब जानता हूं। वैसे भी आप इस कंपनी के लिए बहुत अहम हैं। सबकी नजरों से तो छुप सकता है, लेकिन मेरी नजरों से छुपाना नामुमकिन है। आप मुझे कॉल ना भी करती तो भी मैं आपके पास आ जाता, क्योंकि अगर मुझे कंपनी में किसी की साइड लेनी होती तो मसलन आपके बाबा के खिलाफ, तो मैं आपकी साइड लेता। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या तुम अब मुझे इतना बेवकूफ समझते हो?
मेरी तरफ से एक न्यूज का इंतजार कीजिएगा। वैसे आप बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा था। तीर निशाने पर लगा। जी बोलिए, क्या काम है? इतना सब कुछ हो गया लेकिन हम एक बार भी बैठकर बात नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी। मैंने मर्द को एक असिस्टेंट के तौर पर समझा करीम के नाम से। मुझे नहीं पता था कि वो मर्द चल्हान है, और जब पता चला तो देखो, हमारे लिए खीर आ गई। चलो हम मीठा खाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। खड़ी क्यों हो, बैठो। शुक्रिया मैम। बिल्कुल मेरी जान। मेरी जान। देखो बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तो तुम्हारे बारे में एक अजीब सी मिठास थी। मैं समझ सकती हूँ कि मर्द तुम्हें क्यों पसंद करता है। तुम खूबसूरत, अक्लमंद और शोखो चंचल हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ऐसी ही हूँ शुरू से। लेकिन तुम मर्द के साथ नहीं रह सकती। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारी और मर्द की दुनिया बिल्कुल अलग है। चलो अपनी खीर खाओ। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं खानी। देखो मेरी बच्ची, मेरी जान, इसमें ना ही बादाम है और ना ही खोपरा। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी ऑफर दे रही हूं, एक नई जिंदगी के साथ। ये नौकरी छोड़ दो, मर्द से दूर चली जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, तुम ये कर सकती हो। मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद है बिदिया मैडम, लेकिन वो सीन नहीं पसंद जिसमें अमीर गरीबों के लिए चेक लिख देते हैं, और न ही ऐसे सीन पसंद है जिसमें प्यार करने वाले अपने प्यार की कीमत लगाए। वैसे मैं जो कह रही हूँ वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही होंगी। देखो मेरी जान, तुम अभी तक अपनी जिंदगी अकेले गुजारती आई हो। तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें सालों पहले छोड़ दिया था। मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर एक नई जिंदगी दे रही हूं। अपनी अना मत दिखाओ। ये लो। कितनी आसानी से आपने कीमत लगा ली, एक खुशी के पल की। आपने शायद दुनिया को इसी नजर से देखा है। क्या इन पैसों से मेरी अम्मी का गुजरा हुआ एक पल भी ला सकती है? नहीं। आप अगर मुझे अपनी सारी दौलत भी दे दें तो भी नहीं। मर्द के साथ मेरा गुजरा हुआ एक पल भी आप खरीद सकती हैं? नहीं खरीद सकती। आपने गलत सोचा है। मैं ये चेक फाड़ कर फेंक दूंगी बिटिया मैडम। शायद आपने मुझे पैसों का लालची समझ लिया। माजरत।
तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और भी पैसे भिजवा देता हूं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली गई हो, तुम ढूंढोगे उसे। समझ गए मेरी बात? अपने आइडियाज को साथ लेकर मीटिंग रूम में आ जाओ तुम। मैं आती हूँ बाबा। हाँ, तो हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सहूलत शुरू करने जा रहे हैं। तुमने वो डॉक्यूमेंट पढ़े जो मैंने तुम्हें भेजे थे? क्या ख्याल है तुम्हारा जानसू? मैंने ये पढ़ा था, मुझे पसंद आया। मुझे लगता है ये बेहतरीन है। हमें फौरन इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों मिस्टर करीम, सही कहा ना? सही कहा। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे ये प्लान ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसमें कुछ कमी लगती है। अच्छा, तो क्या कमी है उसमें? एक्साइटमेंट की। ये देखें, डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं लेकिन काफी नहीं है, मेरी तरफ से फेल है। ये क्या कर रहे हो तुम? सच है ये। हमें चाहिए कि हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर लें और हमें उन्हें बताना चाहिए। आप बताएं, क्या हम अपनी चीज को नहीं बेच सकते? नहीं कर सकते क्या? खुलकर बताओ, क्या कहना चाहते हो? देखिए मिस्टर मतीन, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। हमारी मार्केट टॉप पर होनी चाहिए। आप जानते हैं ना मिस्टर मतीन, ये एक बहुत बड़ी होल्डिंग है और सबसे अलग है। और हां, अगर मिस जानसू की वजह से हमारी मार्केट डाउन होने लगेगी तो मैं हूं यहां। मतलब हर कदम पर हूं मैं। आपने मुझे इसी काम के लिए हायर किया है ना, तो मुझ पर भरोसा भी रखिए। मायूस नहीं होने दूंगा। ठीक है, फिर अपनी ऑफर बताओ मुझे। तो सुनिए फिर, आजकल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन का ट्रेंड है। हमें एक सप्लायर ढूंढकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन की फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने प्रोडक्ट के अलावा दूसरों के प्रोडक्ट्स भी बेचने होंगे। हमारे पास उन सबके रिसोर्सेज हैं, तो हमें यूज करनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है जानसू? मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, फिर अपनी ऑफर प्रॉपर वे में लेकर मेरे पास आओ। अभी के लिए मीटिंग ओवर। तुम बोलो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया करीम। शायद तुम्हें याद हो कि मैंने क्या कहा था। भूलना नहीं, वो सब कुछ सच है। मैं इस कंपनी के काम के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यकीन करो। मैं करती हूं। हेलो मर्ट, मेरे पास बहुत हैरान कुन खबर है। हमें जल्द से जल्द मिलना होगा। ऐसी क्या बात है? ठीक है, मैं भी बाहर ही निकल रहा हूं, फिर हम दोनों किसी कैफे में मिल लेते हैं। ठीक है? ठीक है, बाय। मेरी जान, किसने अफसरदा कर दिया आपको?
कुछ नहीं, वो बस कस्टमर के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। ठीक हूँ मैं। कहाँ है वो? कौन है? बताओ मुझे, बताता हूँ मैं उसको। नहीं छोड़ो, वो चला गया है। अच्छा, या मेरी तरफ देखो। अल्लाह उनका हिसाब लेगा तुम्हें तंग करने वालों का। तुम बेफिक्र हो जाओ। ओह ऐसा नहीं कहते। सब कुछ खराब हो जाएगा उनका। अरे ऐसा नहीं बोलो। जोर जोर से रोएंगे वो, देखना तो। ओह मर्द। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मैं अपनी फजूल बातें बंद करो। मेरा वादा है कि तुम्हारा मूड शाम को अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं जानसू से मिलने जा रहा हूँ। वो कह रही थी कि कोई जरूरी बात करनी है उसने, पता नहीं क्या है। सब ठीक तो है ना? ये तो नहीं पता, अब जाऊंगा तो पता चलेगा ना। ठीक है, चलो ख्याल रखो।